अस्सलाम वालेकुम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका डायलॉग है, मोदी द लीडर हु गिव्स थैंकलेस सर्विस टू कॉम फेस टू फेस। और मेरा नाम राणा मोदी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। हमारी संज्ञान इकबाल सो का लेट्स स्टार्ट। तो साथियों, थोड़ी बात और लक्षद्वीप की भी होगी, मोदी जी की भी बिल्किस बानो की भी होगी और असम की भी होगी। और इन सब चीजों को छोड़कर एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करूंगा। अब ये आपको तय करना है ये कितना सही है और कितना गलत। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो कल जो मैं ये बता रहा था कि क्या मालदीव्स ने अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया है, किस बात के लिए? जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की लक्षद्वीप की यात्रा का मजाक उड़ाया। तो साहब, ये खबर सच है। कल तक मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं श्योर नहीं हूं। मेरे मंच, मेरी जुबान से आपके कानों तक कोई भी गलत बात पहुंचे, ये मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है और मैं अकाउंटेबिलिटी रखता हूं, चाहे फेस टू फेस हो और चाहे मिशन भारत हो, या जो भी मैं जीवन में यहां बैठ के बोला हूं उसके लिए मैं अकाउंटेबल हूं आपकी अदालत में, आज भी, कल भी और मरते दम तक भी। तो साहब, 3 लोगों को मालदीव गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया, जबकि रिश्ते चाइना से बहुत बेहतर हैं। चाइना के टूर पर जा रहे हैं। आमतौर पे मालदीव्स का जब हेड ऑफ स्टेट चुना जाता था, सबसे पहले वो भारत आता था। चलिए, ये एक अलग कूटनीति की बात हो गई। लेकिन एक सवाल उठता है, बिल्किस को जोड़ते हुए, कश्मीर को जोड़ते हुए और लक्षद्वीप को जोड़ते हुए। लक्षद्वीप की मुस्लिम आबादी 96% मुस्लिम, एंड आई हैव बीन टू लक्षद्वीप एंड अबाउट 6 years बैक। बेहद खूबसूरत व्हाइट सैंड, ऐसे मानो किसी ने पाउडर डाल रखा हो, इतना व्हाइट, इतना क्लीन, टर्कोइस वाटर। ठीक, लेकिन हां, गवर्नमेंट ने वहां पर कुछ दिन पहले कुछ फैसले भी लिए, वहां पर उनका विरोध हुआ। गवर्नमेंट ने लगभग 50 साल बाद वहां पर लिकर अलाउ करी। गवर्नमेंट ने वहां के स्कूल्स के मेनू में जो नॉन वेज था और बीफ सर्व होता था, बीफ बैन किया। अब साहब, गवर्नमेंट वहां पर डेवलपमेंट भी करेगी। तो अगर आपको फॉरेन टूरिस्ट को खींचना है तो आपको एक प्रिस्टीन ब्यूटी के अलावा, एक नेचुरल ब्यूटी के अलावा, जो बहुत है लक्षद्वीप में, एंड आई रिकमेंड आप लोग वहां पर जाएं, लेकिन उसके अलावा आपको थोड़ा वहां का मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। आपको वहां पर भी पब्स डालने पड़ेंगे, आपको वहां पर भी लिकर अलाउ करनी पड़ेगी। लिकर वहां ऐसे अलाउड नहीं है कि हर जगह मिल रही है, कुछ मेन इंपॉर्टेंट होटल्स में और रिसोर्ट्स में सिर्फ वहां पर अलाउ करी थी गवर्नमेंट ने। अब नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे और सीधे नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप के लिए बोला कि आप लोग जो बाहर जाते हैं वो अपनी देश में आइए। 10 दिन पहले बोला वेड इन इंडिया। मैंने क्या बोला था? नरेंद्र मोदी जी अगर ई रिक्शा वाले से पूछे कैसे हो भैया, तो समझ जाओ कि ई रिक्शा वालों के लिए कोई बड़ी स्कीम आने जा रही है। तो जो नरेंद्र मोदी जी गए और वहां से फर्क पड़ा है वहां के टूरिज्म पे, और आगे जो पड़ सकता है एट द एंड ऑफ द डे, यस, वहां का एयरपोर्ट बहुत बेटर होना है, वहां की जो इंटरकनेक्टिविटी है स्टीमर्स की वो बहुत बेटर होनी है, मानता हूं मैं। लेकिन ये चीजें सब धीरे धीरे होंगी और इसका एंड में बेनिफिशियरी कौन होगा? जो वहां का 96% मुस्लिम आबादी है। लेकिन जब यही गवर्नमेंट कहती है कि नॉन वेजिटेरियन शॉप सड़क से हटा लो, या ये कहती है कि खुला मांस आप नहीं बेच सकते, उसको ढक के काले शीशे लगा के बेचिए, तो आप लोग कहते हैं ये मुसलमान के पेट पे लात मार रहे हैं। मुसलमान के पेट में लात मार रहे हैं तो आज ये भी तो कहिए कि मुसलमान की जेब भरने की बात कर रहे हैं। ये आप नहीं कहेंगे, ये कहेंगे ये तो हमारा हक है। या जब पेट भर जाएगा और जेब भर जाएगी तो आप कहेंगे तो अल्लाह ताला ने दिया है। अरे, देने वाला वो है तो जरिया भी तो कोई बनता है। तो अगर ये अल्लाह ताला ने दिया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्टेट की क्या टेक्निकली एक प्रमोशन कर रहे हैं कैंपेन की तरह, तो अगर ये अल्लाह ताला ने दिया है तो जो मीट बैन होता है और पेट पे लात पड़ती है तो वो भी मान लो अल्लाह ताला ने लिया है, दिया है तो लिया है। लेकिन वहां नरेंद्र मोदी गाली खाएगा बेचारा, लेकिन यहां उसका शुक्रिया नहीं करोगे, एहसान फरामोशी करोगे, जो भैया रग रग में है। कश्मीर
रिकॉर्ड टूरिस्ट कश्मीर पहुंचा है। और फ्रांस के न्यूज़पेपर ने, जो डायरेक्टली वहां की गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ न्यूज़पेपर है, कोई एएमआई नहीं, उसने कहा है कि नाउ कश्मीर इज फिट फॉर टूरिज्म। नए साल पर क्या जश्न बने हैं। एंड बेनिफिशियरी कौन है? एंड बेनिफिशियरी मुस्लिम है। यहां पर भी यही कह दोगे कि भैया ये तो अल्लाह ने दिया है। अरे अल्लाह ने दिया है तो फिर अल्लाह ने लिया भी है, या दोनों का जरिया नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। 2 स्टेट, जब से नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कमान संभाली है, 2 स्टेट का टूरिज्म प्रमोट किया गया है। जब वो सीएम थे तो गुजरात का किया गया था, लेकिन जो वो पीएम बने हैं तो एक कश्मीर का किया गया और एक लक्षद्वीप का किया गया, और दोनों जगह मुस्लिम पॉपुलेशन 95% है। ये देखने वाली बात है। और अगर ईमान का जर्रा भी है तो एक बार बोलना चाहिए कि शुक्रिया, लेकिन शुक्रिया नहीं बोला जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा चुप हो जाया जाएगा। और इस माहौल में वो आसाम का गटर छाप, वो जाहिल, अफसोस होता है, मौलाना भी जाहिल, बैरिस्टर भी जाहिल, वकील भी जाहिल, पढ़े लिखे लोग भी जाहिल, बड़ा अफसोस होता है। वो क्या कह रहा है कि साहब ट्रेनों में ना चलिए, ये ना करिए, आपकी जान माल को खतरा है। ये उस राज्य को बिलोंग करता है जहां कांग्रेस के टाइम पर एक एक दंगे में 1500, 1800, 2,000 मुसलमान मारे गए थे, इसी असम में। और अब बता दीजिए इस असम में कितने दंगे हो रहे हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं जब से भाजपा का वहां पर शासन चल रहा है, और कैसे ये भड़काने वाली बात कर रहा है। उस दिन आप लोगों ने उसको भी सुना था, आप देख रहे हैं चार मीनारा को, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं क्या होती? तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आते हैं, उसको सुना था। तो सबका ढर्रा एक है, शुक्रिया करना नहीं है। जब कुछ चीज मिलनी है तो कह देना है हमारा हक था, या हमें अल्लाह की ये नेमत है। जब कुछ चीज जानी है तो बताना है कि वो नाजायज है। भैया एक प्राइम मिनिस्टर ने प्रमोट किया है, दिन बदल जाएंगे वहां के। हाँ, जब दिन बदलेंगे तो फिर आपको कुछ चीजों के साथ एडजस्ट भी करना पड़ेगा। जब नावा आता है तो कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है वर्ल्ड टूरिज्म के शौक और इंटरेस्ट के हिसाब से। और चलते चलते बिल्किस बानो के लिए सुप्रीम कोर्ट लड़ने कौन कौन पहुंचा। बिल्किस बानो के, जिन्होंने अपराध किया था, जब वो 15 साल बाद छोड़े गए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट से बोल दिया कि आप डिसाइड कर लीजिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, गलत छोड़े गए। और ये बहुत बड़ा एक सेटबैक माना जा रहा है उन कन्विक्ट्स के लिए। भैया कौन 4 लोग गए बिल्किस बानो के लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट? बैरिस्टर गया? ना 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 ना। कोई मुसलमानों के नाम पर सीने पीटने वाला गया? ना 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 ना। तौकीर रजा गया? ना 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 ना, कोई नहीं गया। एक बिल्किस गई, एक सुभाषिनी अली गई, एक रेवती लॉल गई, और एक लखनऊ की रूपरेखा वर्मा गई, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी। ये गए और उन कन्विक्शन को बहाल कर दिया गया, और जो उनको रिमिशन मिला था उस चीज को नल एंड वॉइड कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये अगर पूरा मामला आप उल्टा कर दो कि ये फंसे होते कोई कश्मीर के 15 लोग, कश्मीर में इस तरह से कोई एक महिला के साथ घटना हुई होती, हिंदू महिला के साथ, और उनको माफ कर दी थी कश्मीर की गवर्नमेंट, और उनके खिलाफ रूपरेखा वर्मा की जगह रिजवान अहमद सुप्रीम कोर्ट जाते कि इनको गलत माफ किया गया है, या कोई मुस्लिम महिला जाती तो तुम लोग उसको दल्ली और दलाल बोलते, तुम लोग उसको बिकी हुई बोलते, तुम लोग उसे भाजपा का आरएसएस की गुलाम बोलते कि पैसा खा के जाके कंप्लेन करनी। कोई हिंदू नहीं मिलेगा ये कहता हुआ कि रूपरेखा वर्मा ने पैसा खाया किसी मुस्लिम संगठन से, इस मारे वो गई, या रेवती ने खाया, कोई नहीं मिलेगा। यही फर्क है कि जब किसी कश्मीर में हिंदू महिला के साथ गलत हुआ, उनके खिलाफ जैसे वो महिला जाती, जैसे बिल्किस गई, तो ये जो रेवती लॉल हैं और ये रूपरेखा वर्मा हैं, ये रूपरेखा मुसलमानों में कहां हैं? ये कहां हैं? जो खड़ी होती है और खड़ा होता है उसको दलाल घोषित कर देते हो। यही फर्क है। और तुम में और मुझ में क्या फर्क है?
मुसलमानों, तुम में और मुझ में क्या फर्क है, एहसास हो जाएगा तुम्हें कि किस किस हिम्मत का और किस गूदे का और किस हनक का और किस जलवे का आदमी हूं। मैं तो बोलता था जाओ सुप्रीम कोर्ट लड़ो बिल्किस के लिए, ठीक मुद्दा है, लड़ सकते हो, क्योंकि 15 साल बाद छोड़े गए हैं। आमतौर पे रिमिशन 20 साल बाद होना चाहिए था, ये मैंने बोला था। छोड़े जा सकते हैं, छोड़े जा सकते हैं, लेकिन जब लाइफ हुआ था तो 20 साल बाद छोड़ा जाना चाहिए था। 15 साल में 5 साल की जल्दी कर दी। ये रिजवान अहमद ने बोला था, और मैंने बोला था इस बैरिस्टर से और उनके चेलों से डिबेट्स में कि जाओ ना, लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ मंचों पे खड़े होकर मुसलमानों को भड़काना आता है। ये रेवती जो थी और ये रूपरेखा वर्मा थी, इन्होंने किसी को नहीं भड़काया, इन्होंने सिर्फ अपना काम किया बतौर एक एक्टिविस्ट, बतौर आप कुछ मान लें उसको। लेकिन ये गालियां नहीं खाएंगी, इनको कोई ये नहीं कहेगा तो हिंदू नहीं है, इनको कोई ये नहीं कहेगा तो सनातन की दुश्मन है, कोई नहीं कहेगा। ये मेन फर्क है, और जिस दिन तुम ये फर्क समझ जाओगे तुम मेरी बात समझ जाओगे। तो जो बात हुई थी बिल्किस की, सुनो, बिल्किस पे जो डिबेट हो रहे थे तो रिजवान अहमद ने क्या कहा था, किस मुद्दे पर? जब वीएचपी के एक प्रवक्ता इस चीज को जस्टिफाई कर रहे थे कि जो बिल्किस के अपराधी छोड़े गए हैं उनके स्वागत में डीजे बजा तो क्या गलत बचा, आतिशबाजी हुई तो क्या गलत हुई, उनको जो फूल मालाएं पहनाई गई, उनका जो हीरोज वेलकम हुआ तो क्या गलत हुआ? तो सुनो जाहिलो सुनो, तो रिजवान अहमद ने खुले मंच पर क्या बोला था। आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, आपका बड़ा सम्मान करता हूं, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु खुदा के वास्ते, परमेश्वर के वास्ते, भारत माता के वास्ते आज ना करिए। मुझे ये आपसे उम्मीद नहीं थी बंसल भाई। ना मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था नेशनल टीवी पर, और हिंदू ने, मुझे चाहने वालों ने मुझे ट्रोल नहीं किया था। ये ही फर्क है। इस फर्क तक जब तुम पहुंच जाओगे और इस फर्क का जब एहसास कर लोगे तो तुम्हें फर्क पता चलेगा कि एक आम मुसलमान और एक आम हिंदू में क्या फर्क है। जब बिल्किस के अपराधी छोड़े गए थे तो बहुत से गैर मुसलमानों ने इसका विरोध किया था, लेकिन अगर कश्मीर में यह घटना होती किसी हिंदू महिला के साथ और इस तरह ये 15 मुसलमान होते और ये छोड़े जाते तो एक माई का लाल मुसलमान ना पैदा होता तो इस छोड़े जाने की आलोचना करता, बल्कि कहता वो तो गलत फंसा दिए गए थे, बेचारे मासूम थे, 15 साल की जिंदगी खराब हो गई। और अगर रिजवान उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता या बोलता तो तुम लोग उसको गाली देते। इसीलिए मैं कहता हूं दो ही काम बचे हैं, गाली खाना है, गाली देना, और तीसरा काम बचा है हमास को लेकर रील बनाना। ठीक, तो ये है पूरा ये देश जहां प्रधानमंत्री 2 स्टेट्स को का प्रमोशन कर रहा है, और वो दोनों स्टेट मुस्लिम्स हैं, 95% पॉपुलेशन है। कश्मीर में बूम आ गया है टूरिज्म का, आने वाले 2-3 साल में बूम आएगा लक्षद्वीप का। लेकिन अफसोस मुझे पता है कि इसके बावजूद भी भारत के मुसलमान से भी धोखा होगा नरेंद्र मोदी के लिए, कश्मीर के मुसलमान से भी धोखा होगा, लक्षद्वीप के मुसलमान से भी धोखा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। आखिर पे बात ऐसी कर गए हैं जी, कंट्रोवर्सी चलती रहती है। और ये जो उन्होंने मुद्दा रेज किया है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन तो नहीं पर्सनल वे में इन भाइयों को शायद हो, लेकिन वो जो दोगलेपन वाले बीच में बात कर रहे थे, वो केस जो लड़ने की बात कर रहे थे, ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो जिनके नाम ले रहे थे, चार मीनार जिन्हें बोल रहे थे, तो वो जो हैं वो मेरे ख्याल में यहीं तक नहीं, उनको रुकना चाहिए। उन्होंने पॉइंट जो अच्छा रेज किया है कि उनको उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, खाली बातों से नहीं, अमली तरीके से भी होना चाहिए। अगर आप अगर आप कहते हैं कि हम भड़काने वाला काम नहीं करते, हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प आउट करनी चाहिए थी। इस तरफ भी आप ध्यान देते, इस तरफ भी आप नजर करते और इसमें आपका अमल दखल होता, तो मेरे ख्याल में ये इधर बैठ के ये जो सैयद है ये आपको क्रिटिसाइज ना कर रहे होते, तो ये आपको सपोर्ट करते कि हाँ भाई ये बातें नहीं करता, ये अमली काम भी करता है और उसने ये किया है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रोलिंग वाला सिस्टम जो है वो बंद हो जाता। लेकिन आज आके बात वही आती है कि यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन चलती है और बातों से सारा कुछ करते हैं, अमली काम इनके कुछ भी नहीं है। स्टार्ट है जी वीडियो, और हमने वीडियो भी देखनी होती है क्योंकि वीडियो बोलना होता है।
तो वो चीज भी जो है साथ साथ देखनी होती है। गई है ना वरना। खैर वो चीजें जो है पहले साथ हमारे साथ हो चुकी हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। बहरहाल ये है कि कहीं ना कहीं उनको हिंदू ने आ जाके सपोर्ट किया, ये चीज भी देखने लायक थी, और वो उनका क्रिटिसाइज करना बनता है। और जहाँ तक इनकी बात है इन अ पर्सनल वे, ये खुल के बात कर देते हैं, जो है सो है, और उस पे न कोई मलाल नहीं है, और उस पे कोई ऐसा नोटिस भी नहीं है इनको कि यार मैं एज अ मुस्लिम जो है हिंदू को सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई वहाँ पे एकता दिखाते हैं लोग। तो यही चीज़ जो है इंडिया की वो आ जाके इंडिया को तरक्की में लेके आ रही है, और लोगों में वो चीज़ नफरत और वो चीज़ जो पाई रही है। कुछ चंद लोग हैं, हर जगह पे होते हैं, इंडिया पाकिस्तान किसी भी कंट्री किसी और को ले ले, तो खासकर हम एशियंस में ये दो कंट्रीज जो है इंडिया पाकिस्तान, इनमें ये बहुत चीज पाई जाती है। ये लास्ट टाइम कुछ एक दिन पहले खबर आई है, आमिर खान की भतीजी या भतीजा था, उसने आमिर खान ने मेरे हाल में शादी की है एक हिंदू के साथ। तो वो उस चर्चा में अब लोग इधर पोस्टें कर रहे हैं फेसबुक पे, पाकिस्तानी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो पोस्टें कर रहे हैं। वो भाई आपको क्या लेना देना है, वो उन्होंने कर दिया, लीव इट। अपनी जिंदगी देखो यार, अपना देखो। क्या मैं तो अपना देखता हूँ भाई, मैंने अपना देखना है क्या, मेरी जिंदगी पे उनका कोई असर नहीं है उस चीज का। तो मैंने अपना देखना है, ना कि मैं उधर जनाब वो पोस्टें शेयर कर रहे हैं धड़ाधड़, वो ये हो गया जी वो हो गया। ओ भाई उनको अपना देख रहे, तो वो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता आपकी पोस्टें शेयर करने से, या आपके इस तरह के कमेंट्स करने से, या मेरे लेकिन comments मुझे करने ये समझ नहीं, मेरे सामने पिक्चर आई थी उसकी, उस पोस्ट की, तो वो मुझे ये समझ नहीं आती कि वो जो शादी कर रहा था, वो जो लड़का था, वो किस्म का शर्ट और जो है वो जंगिए में आया, ये ऐसे ड्रेस में क्यों आया है, इस चीज की मुझे नहीं पता। वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताइएगा जरूर कि वो इस ड्रेस में क्यों आया था, क्योंकि आपको ज्यादा पता होगा। मैंने तो न्यूज़ सुनी नहीं है, सिर्फ पिक्चर आई थी। मैंने पिक्चर ही देखी है, मैंने भी देखी है। पिक्चर ही देखी है उसके ना। ऊपर पूरी तहरीर लिखी हुई थी कि किसी मुस्लिम ने लिखी होगी कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। नहीं वो तो चलो खैर एक अलग बात है ना, वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि वो सूट उस सूट में क्यों आया, दूल्हा बन के क्यों नहीं आया। हाँ, पहले दो तस्वीरें थी, पहली में वो इसी तरह था, और सेकंड में उसने फिर वो ड्रेस पहना है। तो वही आई थिंक हो सकता है ट्रेडिशनल कोई हिसाब था वो, या उन्होंने खुद कोई किया हो, ये डिटेल नहीं थी वहां जो पे। वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि बताइएगा ना कमेंट करके। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो वो बड़ा सेलिब्रेट करता हुआ आ रहा था, और वो बड़ा खुश था, कोई जरा भी शर्मिंदगी वगैरह नहीं थी, और बड़े फखर से और बड़ी खुशी से लोग भी आगे पीछे नाच कूद रहे थे, और बड़े अच्छे तरीके से वो आ रहा था। वही पूछ रहा हूँ कि वो इस सूट में क्यों आया, वो उस कपड़ों में, हम्म, तो वो जरूर बताइएगा। और दूसरी बात कि सैयद साहब ने ये बोला है कि जब एक मुस्लिम लड़की के साथ कोई मुस्लिम बंदा जो पॉलिटिशियन है वो खड़ा नहीं हुआ, हम्म, तो बाद जो हिंदू लोग थे वो खड़े हुए हैं उसके साथ, लेकिन किसी हिंदू ने उनको ट्रोल नहीं किया कि तुमने सनातनी के साथ ये कर दिया, तुमने सनातनी का विरोध कर दिया, और कोई ट्रोलिंग शोलिंग नहीं हुई। लेकिन अगर इसी जगह कोई कश्मीर का कोई इशू होता तो वहां पे जो है वो कोई हिंदू के साथ कोई मुस्लिम ऐसे चली जाती, कोई भी, या अपने आप को उन्होंने रखा, तो मुस्लिम अगर चली जाती तो फिर सब ने यही कहना था कि ये देखो जी ये दल्ली है, तो ये है, तो वो है, तो ये चली गई है उसके साथ, हिंदू के साथ, हिंदू को इंसाफ दिला रही है जी, तो ये है, तो अपने मजहब के साथ गद्दारी कर दी। तो वो मेन मसला वो बता रहे थे कि ये सोच का फर्क है दोनों में। हिंदू जो है वो ट्रोल नहीं करते इस चीज को, अगर कोई किसी की हेल्प कर रहा है चाहे वो कोई भी मजहब का हो तो वो ट्रोल नहीं करते, लेकिन अगर वही मुस्लिम अगर किसी हिंदू की मदद कर दे तो फिर मुस्लिम जो है वो ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज बता रहे थे कि ये जब फर्क खत्म होगा तो तब आप बात कीजिएगा। ये चंद उन लोगों को कह रहे थे जो खसूसी तौर पर असदुद्दीन ओवैसी जो है उनके बारे में इन्होंने बात की है। वो बैरिस्टर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनको कुछ थोड़ा सा अपने शऊर से काम लेना चाहिए। अगर दोगलापन जो उनके अंदर है अगर वो उस चीज को छोड़ दें तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं जो कि हल हो सकती हैं, क्योंकि ये तो भड़कावा और ये नफरतों का एक बयानात जो चलाती हैं ये नहीं चलने चाहिए। अगर हिंदू वाला ज़रब के लोग हैं वो आपके साथ अच्छे तरीके से चल रहे हैं, आपका साथ देते हैं, अगर कोई मुस्लिम किसी को प्रॉब्लम्स हो और कोई हिंदू किसी मुस्लिम का साथ देता है तो दूसरे हिंदू लोग जो है वो उसको बुरा भला नहीं कहते बल्कि और प्रमोट करते हैं उस अच्छाई को, और यही कहा जाता है कि अच्छा हुआ। और अगर कोई मुस्लिम किसी की हेल्प के लिए खड़ा हो जाए तो फिर आप लोगों को वो सारी चीजें याद आ जाती हैं और आप भरपूर तरीके से उसको इंसल्ट और डिग्रेड करने की कोशिश करती हैं। तो ये खुल मुकुल्ला गलत सोच है, आप लोगों को अपनी सोच को ठीक करना। और उसके अलावा जो है वो मोदी जी ने जो है वो कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ाया है, और इसी तरह जो लक्षद्वीप में जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं दोनों की, और दोनों मुस्लिम हैं, मुस्लिम मेजोरिटी के हैं वहां पे रहती है, तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो जहां तक वो प्रमोट कर रहे हैं तो चाहिए वहां के लोगों को भी कि उनका साथ दें,
जरूर। उनका साथ दें, अपने उस एरिया को प्रमोट करें, प्रमोट करने में साथ दें। अगर वो कहते हैं कि वहां पे जो है वो लक्षद्वीप में जो गोश्त है वो उसकी दुकानें थोड़े साइड पे कर लें, तो जाहिर है लोग आते हैं जो नहीं खाते, उनको तो मतलब कि स्मेल से प्रॉब्लम मान होती है, बिल्कुल। सीधी बात कर रहा हूँ। तो ये बात ठीक है कि थोड़ा सा अलहदा कर लें और थोड़ा छुपा के कर लें। वो ये तो नहीं कह रहे कि बंद ही करो सारा कुछ। हाँ, बंद करने का कहेंगे तो मैं भी कहूंगा कि ये गलत है जी, बंद करना गलत है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि थोड़ा साइड पे कर लो, तो वो ठीक है। थोड़ा सा जाहिर है कंप्रोमाइज करना पड़ता है हर चीज कॉम्प्रोमाइज में। करना चाहिए। अगर आपकी किसी हरकत से किसी के जज्बात को ठेस बिल्कुल। पहुंच रही है तो आप वो उसके सामने कर रहे हैं, तो पिछली फिर तो ये तो जानबूझ के करने वाली पिछली चीज हुई वीडियो ना। में भी हमने यही बोला था कि जब मरी की मिसाल दी थी, तो मरी के लोग जो हैं वो बदतमीजी करने पे आ जाते हैं फैमिली के साथ, और वहां पे फिर लोग नहीं जाते। अगर वही बात कर रहा हूँ कि टूरिस्ट आएंगे तो उनके जज्बात का भी ख्याल रखना होता है। कुछ जो हैं वो जाहिर है नॉन वेज सॉरी वेजिटेरियन है, तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। गोश्त को सामने रोडों पे ये सामने जो है वो लगे होंगे, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो टूरिस्ट हैं, आपके मेहमान हैं, आप उनका ख्याल रखें और थोड़ा सा इस चीज में कंप्रोमाइज करें। बंद करने का तो अगर कहेंगे तो मैं भी कह दूंगा कि जी गलत है, आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कोई खाता है कोई नहीं खाता। लेकिन अगर वही चीज साइड पे हो जाएगी, मतलब छुप के हो जाएगी, हाँ। तो ये है कि जो बाकी टूरिस्ट आएंगे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो बल्कि- वेजिटेरियन होंगे। बल्कि ऐसा करना चाहिए कि कोई महसूस इलाका रखना चाहिए, जो लोग खाते हैं वो वहां पे जाएं, और जिनको पता हो कि यार वो महसूस इलाका है, एक जगह जो हाँ, मुकर्रर ऐसा कर कर दी लें। गई है, तो उस एरिया में वो नहीं जाए। ऐसा कर लें कि जितने भी ये बुचर शॉप हैं वो साइड पे कर लें, बुचर ही कहते हैं ना, हाँ, बुचड़ी। बुचर शॉप जो है वो साइड पे कर लें, और एक एरिया बना दें कि यहाँ पे गोश्त मिलेगा, मछली या मांस कुछ भी जो भी है अलग उधर फूड मिलेगा। पॉइंट हो। बिल्कुल, जो खाना चाहते हैं, जो क्रिश्चियन आते हैं, मुस्लिम आते हैं, कई सिख भी आते हैं, कई हिंदू भी खाते हैं, ठीक है, वो अगर खाना चाहते हैं तो वो उस साइड पे चले जाएं, जो नहीं खाते वो दूसरी साइड पे रहें। तो इस तरह एक एरिया बना देना चाहिए, और वहां पे जो है वो कंप्रोमाइज करना चाहिए वहां के लोकल लोगों ऐसा ही है, ऐसा ही। को, ताकि अगर वो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे तो आपके पास टूरिस्ट आएंगे, तो आपका भी जो है वो कारोबार बढ़ेगा। बिल्कुल। ये नहीं है कि आपका कारोबार ठप हो जाएगा, आपका बल्कि और कारोबार बढ़ेगा, लोग और आएंगे, ज्यादा वाम आएगी, तो ज्यादा कारोबार चलेंगे और काम भी कर सकेंगे। बाकी जितने भी हैं रोजगार उनके चले जाएंगे, जितने भी वहां के रहायशी हैं। तो बात ठीक है कि प्रमोशन कर रहे हैं मोदी जी, और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उनके साथ कंप्रोमाइज करना चाहिए कुछ चीजों में, बिल्कुल। वो जरूरी होता है ना। अब हर चीज अपनी तो नहीं ना मनवानी होती, आप मनवाएंगे तो वहां पे फिर वेजिटेरियन तो बंदे आएंगे नहीं, वो कहेंगे कि वहां पे तो हर जगह मांस ही मांस होता है, तो हम नहीं जाते वहां पे। तो वो किसका नुकसान है? आप लोगों का ही नुकसान है जो वहां के रहायशी हैं। नहीं मौके से फायदा उठाना चाहिए। जैसे बिल्कुल। अभी मौका मिल रहा है तो फायदा उठाएं। बाकी मुझे इन्होंने लास्ट में बात की है कि मुस्लिम धोखा देंगे इन्हें। बाकी मुझे भी लगता है काफी मुस्लिम गलत है, पर मैंने जो कुछ अरसे से देख रहा हूँ काफी मुस्लिम लोग हैं जो इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मोदी जी एक वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान ना जाके हमने अच्छा किया, ऐसे कमेंट्स हमें आ रहे हैं। तो बिल्कुल। मतलब अच्छे लोग मतलब भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि मतलब माइंड चेंज हुआ है उनका। और आगे भी अगर मोदी जी इसी तरह काम करेंगे तो काम बोलता है, तो काम बोलेगा और ये लोग और ज्यादा बिल्कुल। साथ हो जाएंगे। धोखा होते हैं यार, ये तो मुस्लिम में भी, हर जो भी कम्युनिटी होती है उसमें गलत लोग भी होते हैं। धोखा पर देने उनको- पे कोई आए तो वैसे भी दे देता है। बाकी ये है कि उनको थोड़ा अगर अच्छे तरीके से उन्हें एजुकेट किया जाए, मतलब ये है कि उनको अच्छा मौके दिए जाए, तो ज्यादा चांस है कि वो बदल जाएंगे। कश्मीरी तो काफी बदल चुके हैं, काफी अभी भी है। मैं काफी कश्मीरी अपने- पाकिस्तान का नाम नहीं लेते आप। नाम नहीं लेते, को अपना एक विजन होता है हर बंदे का, बिल्कुल। मतलब दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं कश्मीर में, और ऐसे अगर वहां हों तो उनको भी गोश्त की वजह से अगर वो अपने भाषण देना शुरू कर दें कि हमें देखो डिग्रेड किया जा रहा है, हमारे कारोबार बंद किए, तो इससे नहीं है। आप मौके से फायदा उठाएं, आप और कारोबार भी देखो, अपने आप को अपडेट करना चाहिए। अब इस मौके को गनीमत जाने और अपडेट करें, अच्छा कारोबार कर लें, इससे भी बेहतर कारोबार होंगे। होटल बना ले, कुछ अच्छी शॉप बना ले, और तो कारोबार की वजह से आप ऐसा मतलब माहौल ना क्रिएट करिएगा कि जिससे आपको नुकसान हो। हालांकि यह ये मौका मिला हुआ है तो इससे फायदा उठाना। और जो धार्मिक चीजें इस तरह की होती है ना, उनके साथ हर जितने भी लोग चाहने वाले होते हैं उनके जज्बात जुड़े होते हैं। अगर मुस्लिम लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचती है तो मुस्लिम लोगों को चाहिए कि दूसरे लोगों की भी जो धर्म चीजें हैं, जो रवायात हैं, उनकी रिस्पेक्ट करे, ताकि वो आप लोगों के धर्म की रिस्पेक्ट करे। बिल्कुल इसी जब तरह। आप लोग नहीं करते, आप लोग उनके दिलों को, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, तो फिर जब आप लोगों के साथ होता है तो फिर आप ट्रोलिंग करते हैं, आप कहते हैं जी कि ये इस्लामिक फोबिया है, तो फिर ये गलत बात है ना, ये दोगलापन है जो कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई वही बात फिर वो सैयद वाली आ जाती है कि जब कोई मुस्लिम किसी की हेल्प करता है तो उसको ट्रोलिंग होती है मुसलमानों की तरफ से कि ये जी देखो बड़ा हिंदुओं का साथ दे रहा है, बड़ा गैर मजहब का साथ दे रहा है।
तो अगर वहीं पे गैर मजहब कोई बंदा जो है वो मुसलमानों का साथ दे तो कहेंगे कि बड़ा अच्छा बंदा है यार, बड़ा नेक बंदा है यार ये तो, और फिर दुआएं देते हैं उसको। दोगलापन। तो ये दोगलापन, उन्होंने यही कहा है ना कि ये दोगलापन जब खत्म हो जाएगा, ये फर्क जब खत्म हो जाएगा तब आप बात करेंगे इस पे, तब समझेंगे कि सारा कुछ ठीक हो चुका है। और ये दोगलापन जो इंडिया के मुसलमानों में है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तानी ना बने, आप इंडियन है, इंडियन ही नहीं, सब में नहीं है, बहुत सब में चंद नहीं लोगों है। में है, चंद चंद लोगों में, बाकी सारे लोग जो हैं वो मुस्लिम वहाँ के ठीक हैं। वैसी ग्रुप एक है जो काफी प्रॉब्लम करे। बहरहाल वीडियो ठीक टॉपिक पे थी और अच्छी इन्होंने वीडियो क्रिएट की है और सबूत के साथ वीडियो बनाई है और अच्छी बातें बताई हैं जिनसे कुछ सीख सकता है कोई, अगर अकल रखता होगा तो। बहरहाल इंशाल्लाह अगली वीडियो से फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।